आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफ़ाज़त फ़रमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपस में मोहब्बत और इत्तेफ़ाक़ के साथ ज़िंदगी गुज़ारने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, चिल्लाकशी के सीरियल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल है अमलियात के मुतालिक, जादू जिन्नात के मुतालिक, जादू जिन्नात के मरीज़ों का आप इलाज खुद करना चाहते हैं, उसके अंदर मेरी हेल्प आउट की आपको ज़रूरत है, उसके लिए आप राब्ता कर सकते हैं। चिल्लाकशी करने के लिए भी आप राब्ता कर सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक के इस अयाम जब शुरू होंगे, कल से रमज़ान मुबारक इंशाअल्लाह ताला स्टार्ट हो जाएगा, तो आप दोपहर 3 से लेकर शाम 5 बजे तक ये 2 घंटे आपके लिए होंगे। तो आप इस दरमियान कॉल पे बात कर सकते हैं। 1 घंटा मैंने कम किया है क्योंकि मासरा टाइम नहीं था। रमज़ान मुबारक के अंदर मैंने तरावी देनी होती है, तो बहुत सारे मामलात हैं। और आप लोग खास तौर पर मेरे लिए दुआ भी करेंगे कि मेरे घुटने में प्रॉब्लम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे इस रमज़ान मुबारक के अंदर भी सुरखुर फरमाए कि मैं अपनी तरावी दे सकूं। बहुत सारी कोशिश कर रहा हूं और बहुत ज़्यादा तकलीफ में भी हूं घुटने की वजह से। आप दुआ भी करेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से ये भी आज दुआ करेंगे कि इस रमज़ान मुबारक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी उम्मत पर राज़ी हो जाएं और ख़ास तौर पर हमारे मुल्क पाकिस्तान के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हालात बेहतर फरमाएं, हमारी आर्मी की हिफाजत फरमाएं, हमारे हुक्मरानों को हिदायत नसीब फरमाएं और जितने लोग घरों में अस्पतालों में बीमार हैं अल्लाह उनको सेहत दे, जो मकरूज़ हैं अल्लाह उनके कर्ज़ों का बंदोबस्त फरमाए, जो बिल्कुल इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। खास तौर पर सहरी और इफ्तारी के टाइम में आपने पूरी उम्मत के लिए दुआएं करनी है, मुसलमानों के लिए दुआएं करनी है, अपने अजीज़ व अक़रबा के लिए दुआएं करनी है और इस फ़कीर के लिए भी आप खास दुआएं करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो मेरी जिम्मेदारी है मैं उसको सही तरीके से अदा करूँ। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, बहुत सारे सवालात हैं जिन पर बात होगी। शाह जी, एक अर्ज़ है, क्या इनाम लगने वाले प्राइज़ बांट का नंबर पहले ही से पता चल सकता है? जायज़ चिल्लाकशी या कोई वज़ाइफ करने से मालूम हो सकता है? मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बहुत सारा इल्म ऐसा होता है जिसके ज़रिए आप उन चीज़ों का पता लगा सकते हैं जो बातनी होती हैं, मख्फ़ी होती हैं, खुफिया होती हैं, जिनको हम कहते हैं कि बहुत दबी हुई होती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ख़ास राज होते हैं, पता लग जाता है। लेकिन आजकल के दौर में इस मुआशरे के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। इस नाम पर बहुत सारे बाबे, बहुत सारे आमिल, बहुत सारे मुल्ला, बहुत सारे पीर बन के इस तरह के बैठे होते हैं जो लोगों को इस बुनियाद पर लूटते हैं कि मैं आपको नंबर बताता हूं, मैं आपको प्राइस बॉन्ड का नंबर लगा के देता हूं, नंबर लग जाएगा, उस पे कुछ खर्चा आएगा। अब मिसाल के तौर पर 40,000 वाला जो बॉन्ड होता है, गालबन मैंने सुना था आज से 8-10 साल पहले कि उस पे मेरे ख्याल में 1 करोड़ या 1.5 करोड़ रुपए का इनाम होता है। वल्लाह बाखुदा जितना भी होगा हमें इसका खास पता नहीं, लेकिन एक अंदाजा मैं आपको बता रहा हूँ। बंदा ये सोचता है, जो लगाने वाला वो कहता है कि यार अगर 1.5 करोड़ रुपए का इनाम मुझे लग सकता है तो 3-4-5 लाख रुपए में इस पे इन्वेस्ट कर देता हूं। आप लालची बन जाते हैं। जो आमिल होता है वो इस बुनियाद पर ठग बन के बैठा होता है, आपको बेवकूफ बनाता है, आपको वो 3-4 लाख रुपए ले देता है, फिर वो पैसे कभी भी आपको वापस नहीं करता, फिर वो कहता है कि 1 नंबर का फर्क है। बहुत सारे ड्रामे करते हैं। आपको एक मुख्तसर सी चीज बताता हूं, आजकल के दौर में जो मशाइख हैं, पीरान उज़ाम हैं, औलिया कराम हैं, उनके मामलात अलग हैं। आजकल के दौर में कोई मोहतमिम है, मदरसे वाला है, जितना भी नमाजी परहेजी है या कारोबारी है, पैसा हर बंदे को जरूरत होता है। चाहे उसके पास 10 गाड़ी हो, उसका हिर्स बढ़ जाता है। हदीस पाक में भी आता है कि जब आदमी बूढ़ा होता है उसका हिर्स उसको ये जवान रखता है, उसकी ख्वाहिशात उसको जवान रखते हैं। तो क्या आमिलीन को इस पैसों की जरूरत नहीं होती? जो आमिल आपको 1.5 करोड़ रुपए का नंबर लगा के दे सकता है, साला वो खुद नहीं लगाता, उसको खुद पैसों की जरूरत नहीं होती, वो खुद बड़ी कोठी बड़ा बंगला नहीं बनाना चाहता, बनाना चाहता है सिर्फ वो आपको बेवकूफ बनाते हैं। आपके अंदर लालच होती है जिस वजह से आप उनके हाथों जलील और रुसवा हो जाते हैं, फिर बहुत सारे मामलात होते हैं। और दूसरे नंबर पर ये जुए के मद में आता है, जुआ किसी का ना हुआ, आप इस चीज पर गौर क्या करें। दूसरे नंबर पर जो बंदे इस तरह के मामलात यकीन मानी कर लेते हैं ना, कि जो लोग वज़ाइफ करने से, चिल्ला कशी करने से उनकी बातनी आँख खुल जाती है या फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उनकी लौ लग जाती है, तो उनको फिर नंबरों की जरूरत पड़ती भी नहीं, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ही हो जाते हैं। हजरत रमजान मुबारक में कोई खास अमल बताएं और एक टाइम टेबल बनाकर बताएं। मैं पूरा दिन घर में फारिग रहता हूं, मैं क्या करूं जिससे माल दौलत आ जाए मेरे पास और लोग मेरी इज्जत करें प्लीज। इज्जत माल दौलत हासिल करने के लिए बाबा आपको कमाना पड़ेगा। आप अगर चार पहिए तोड़ते रहेंगे, हर ड्रामों की तरह पड़ेंगे, तो आपके घर वाले भी आपसे तंग हो जाएंगे, क्योंकि मेहनत करना शर्त है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक जात ने फरमाया, अल कासिब व हबीबुल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं मेहनत करने वाला मेरा दोस्त है। तो रिज़्क़ के मामलात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, लेकिन आपका मेहनत करना बनता है। दूसरे नंबर पर इंशाअल्लाह ताला रमज़ान मुबारक के अंदर एक ऐसा अमल आपको बताऊंगा, 11 दिन का या फिर 21 दिन का बताऊंगा। रमज़ान मुबारक के अंदर आप उसकी ज़कात दे देंगे तो दुनिया आखिरत
उससे बन जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। मेरे पैदा होने से पहले मेरी वालदा साहिबा को अपने मुर्शिद की ख्वाब में ज़ियारत हुई थी। इन्होंने बताया था कि तुम्हारा एक बेटा होगा और वो रूहानियत का मास्टर बनेगा, लेकिन अभी मैं 23 साल का हो गया हूँ और कुछ समझ नहीं लग रही कि मैं क्या करूँ। मुझे इल्म नजूम में बहुत महारत है। मेरी सब बहनें वाकई ही में रूहानियत वाली हैं, लेकिन मैं किस सिलसिले में जाऊं, मैं क्या करूं, मुझे कुछ बताएं। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं कि उनकी ताबीर अलग होती है, बहुत सारे मामलात इस तरीके से होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पीर साहब के कहने पर आपकी विलादत होगी फिर आप रूहानियत के मास्टर बने। इसके अंदर ये होता है कि इल्म नजूम के अंदर के मामलात बहुत सारे अलग हैं। कभी टाइम मिलेगा तो इस पर एक खास वीडियो बना दूंगा, इल्म नजूम क्या है, इसकी हकीकत क्या है, इंशाल्लाह इस पर एक वीडियो बना दूंगा कभी। दूसरे नंबर पर मैं ये नहीं समझता कि जो बंदा इल्म नजूम का माहिर भी हो और फिर वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उसकी रूहानियत हो, मैं इसको तस्लीम नहीं करता। दूसरे नंबर पर यह जरूरी है क्योंकि इल्म नजूम की हकीकत यह है कि आप लोगों को वो खबरें बताते हैं जो उसके अंदर नहीं होती। इमाम अहमद रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक खलीफा था, तो उनका जो अब्बा था, उनके खलीफे का जो बाप था, वो इल्म नजूम का बड़ा माहिर था। वो नक्शे बनाता था कि फलां जगह पर बारिश होगी, मतलब वो हालात हाजरा बताता था, मुस्तकबिल, पुरानी खबरें, हर चीज की वो खबरें दिया करता था। क्योंकि इनके काम भी होते हैं कि जायचा बनाएंगे, आपको बता देंगे कि अगले साल आपके साथ ये होगा, नाउज़ ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास ये इल्म है, इसकी हकीकत कुछ और है। ये एक अंदाजा होता है, बाजू का सही भी हो जाता है। तो वो बड़ा तंग था अपने बाप से कि वो हर दफा बता देता था कि फलां जगह बारिश होगी। इस तरह कुफर भी फैलता है और लोग गुमराह भी होते हैं। तो उन्होंने इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि मेरा अब्बा है, वो इस तरह लोगों को गैब की खबरें बताता है, तो मैं आपके पास लेकर आऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकर आए। गर्मी बड़ी शदीद थी, जब वो आके बैठा तो इमाम साहब ने फरमाया कि सारे मुरीद दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ पर बारान नसीब फरमाए, यहाँ पर मौसम ढेर गर्म है। तो उस बंदे ने फौरन कापी पेंसिल निकाला, इल्म नजूम के हिसाब से सारी चीजें बनाने के लिए बैठ गया। जब वो बना ले तो उसने कहा इमाम साहब एक हफ्ता तक बारिश यहाँ पर नहीं आ सकती, मैंने अपने इल्म से चेक कर लिया है। और इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत अल्लाह के बरगुज़ीदा आलिम थे, बहुत सारे मामलात उनके क्लियर थे रूहानियत के तौर पर। तो उन्होंने कहा कि ये गिलास के अंदर पानी था या कोई चीज थी कि ये बाहर फेंक के आओ कमरे के बाहर। जब वो बाहर गया तो एकदम से बारिश धड़म से आई, बहुत तेज किस्म की बारिश है। जब वो अंदर आया तो उसके चेहरे से पसीना आ रहा था। उसने कहा क्या हुआ, इमाम साहब ने कहा, तो उसने कहा हुजूर बाहर तो बारिश हो रही। तो उसने कहा तो आपने तो कहा था कि एक हफ्ता तक बारिश नहीं होगी। तो ये चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत के पाक जात के पास हैं। दूसरे नंबर पर मेरे मोहतरम, मैं आपको एक तरीका बताता हूं। हर नमाज के बाद 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, 21 मरतबा या हन्नानो या मन्नान या हय्यो या कय्यूम इन अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, ये एक फिक्र है। इसको 21 मरतबा पढ़ेंगे, अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के आप 4 पर्चे बनाएंगे, सिलसिला कादरिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया, चिश्तिया, ये 4 सलासिल हैं। इन पर्चियां अपने पास रख लें। 3 दिन मुसलसल आपने ये अमल करना है। करने के बाद आप कोई मीठी चीज बांट लें, किसी बच्चे को कहें वो पर्चियां मिक्स करके आप उठाएं। जो पर्ची के ऊपर जिस सिलसिले का नाम हो, आप उन बुजुर्गों के पास चले जाएं, अपनी बैत कर लें, इंशाअल्लाह आपकी रूहानियत के मामलात क्लियर हो जाएंगे। हजरत या हकीमों का अमल जलाली है या जमाली है और बिस्मिल्लाह की तासीर क्या है। जो ये तासीरें इस तरह की चीजें पूछते रहते हैं ना, यकीन मानिएगा कि ये बंदा कोई अमल भी नहीं करता, ये सिर्फ ड्रामेबाजी करते हैं। तासीर कैसी है, ये है वो है, रात को मुझे बुखार तो नहीं होगा, मेरा वजू टूट जाएगा। इस तरह जो करने वाले होते हैं ना, वो कहते हैं कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं बाजू का। तो ये चीजें होती हैं कि आप करने वाले बने, इन चीजों को छोड़ दो। ये आपका जो भी होता है ना, ये कुछ लोगों ने इनकी तासीरें बनाई हुई हैं बहुत सारी चीजों के अंदर, इसको अंदर उलझाया हुआ। क्या रमजान मुबारक में चिलकशी कर चलना चाहिए? जी बिल्कुल, आप कर सकते हैं रमजान मुबारक के अंदर, लेकिन मेरे तजुर्बे के मुताबिक मैं ये कहता हूं कि आप अपने वज़ाइफ करें, जिन्नात को अपने आप करने दें, क्योंकि वो भी अल्लाह की मखलूक है, उन्होंने भी इबादत करनी होती है, आपने भी करनी होती है। रमजान मुबारक के अंदर टाइम बड़ा कम होता है, बहुत सारे मामलात होते हैं, तो इससे बेहतर है कि आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करें, वो बेहतरीन है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। मुझे भी इसकी इजाज़त दे दें। रिजत का जो अमल आपने बताया, बिल्कुल उस वीडियो के अंदर इजाज़त मौजूद है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आमिलीन के अलावा सबको मैंने उसके अंदर इजाज़त दी है। आमिलीन को इस वजह से मना करता हूं कि आमिलीन जब अपने मरीजों का बार बार उसके अंदर इलाज करते हैं, फिर खुद रिजत का शिकार हो जाते हैं। तो इस वजह से बहुत सारे अमल की इजाज़त मैं आमिलीन को नहीं देता, आम मरीजों को दे देता हूँ। पीर साहब, आपके हिसार के अमल में आपने बताया था 11 दिन वाला अमल सख्त है या नरम है? बिल्कुल मुनासिब है, ना सख्त है ना नरम है। कोई भी अमल है, सख्त हो या नरम हो, आपका उस्ताद जो होता है वो उसके अंदर आपको पार लगा देता है। तो इसके अंदर आपको घबराना नहीं चाहिए। शाहजी बिस्मिल्लाह करा, मैं भी बिस्मिल्लाह करा, माड़ा है तमाड़ा से यार जो है, तो मैं भी आपको बिस्मिल्लाह करता हूँ। जो है मेरे मोहतरम है या मोहतरमा है, मेरी सिस्टर है, कोई भी है, अल्लाह आपको सलामत रखे।
हम भी आपको बिस्मिल्लाह करते हैं। 40-43 दिन का चिल्ला कशी मुकम्मल होने के बाद जिन्नात को भाई साहब क्या देना पड़ता है, मुझे बता दें, आपसे ज्यादा मुझे बेहतर कोई नहीं बता सकता। जो आपको उस्ताद है ना, आप उससे रब्ता करें। चिल्ला आप किसी का करते हैं, यूट्यूब से वीडियो उठाते हैं, ज़कात किसी के देते हैं, लवाजमात किसी से पूछते हैं, फिर आप रिज्जत का शिकार होते हैं, फिर मुसीबत के अंदर आते हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि जो उस्ताद वो बनाया करो जिसके ऊपर आपको इत्मीनान हो, आपको यकीन हो। ये नहीं है कि आपको यकीन नहीं है तो फिर आप उसको फीस किस चीज के देते हैं। मैं भी हमेशा अपने शागिर्दों को कहता हूं कि जब भी आप चिल्ला स्टार्ट करो उससे पहले सर से लेकर पांव तक मुझे देखो कि मैं उस अमल के अंदर पूरा उतर रहा हूं। आपको लगता है कि मैं इसके अंदर पार लगा दूंगा तो ठीक है, आप करें, वरना किसी और के पास तशरीफ ले जाएं, हमें उस आजमाइश के अंदर ना लें। कुछ शागिर्दों को खा मखा कीड़ा होता है कि उस उस्ताद से पूछेंगे, उससे भी पूछेंगे, फिर ना आगे के रहते हैं ना पीछे के रहते हैं। आप जांच पड़ताल जरूरी करें, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के सवाल का जवाब मैं आपको नहीं दे सकता। हाँ, अगर पर्सनल में करेंगे तो फिर कुछ चीजें मैं आपको समझा दूंगा, उसकी फीस आपसे चार्ज करूंगा। अस्सलाम वालेकुम हजरत, मुझे आपका नंबर मिल सकता है, मेहरबानी होगी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, जी बिल्कुल मिल सकता है। वीडियो के अंदर दोनों नंबर इस फकीर के होते हैं। जोंग वाले नंबर पर आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपने के जो सवालात थे आपको जवाब मिल गया। कोई बात बुरी लगी हो दिल से माजरत चाहता हूँ। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआ गो हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ान उल मुबारक की कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। जब रमज़ान मुबारक का महीना हमसे रुखसत हो और ये हमसे राज़ी हो जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें राज़ी करने की तौफीक नसीब फरमाए। जमात पर ख़ास दुआ का अदा खुदाई पामान। अस्सलामु अलैकुम।